नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मोटिवेशनल चैनल पर। और आज हम एक नई कहानी लेकर पेश हुए हैं। हुआ ये दोस्तों कि एक बार एक राजा का शासन बहुत ही अच्छा चल रहा था। सारी प्रजा उसकी बहुत खुश थी। जो भी प्रजा उसके पास जाती थी, कोई भी किसी काम के लिए, तो उसकी मदद करता था। राजा के दरबार में जो भी चाहता था उसको मदद ज़रूर मिलती थी। तो वहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे। वो दूसरी जगहों पर जाकर के अपना प्रवचन करते थे, अपना जो भी सत्संग वगैरह होता था वहीं पर करते थे, क्योंकि उनके पास एक कुटिया नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने राजा के पास जाएं और उनसे कुटिया के लिए जगह मांग लें और अपने कुटिया पर ही सत्संग किया करेंगे। तो उन्होंने विचार बनाया कि चलो राजा के पास चलते हैं। तो राजा के पास जब वो गए तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी कर रहे थे राजा जी। फिर वो जब उनका नंबर आया, जो साधु जी थे उनका नंबर आया, तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो संत जी बोले कि महाराज मुझे अपनी कुटिया बनाने के लिए एक जगह दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए कितनी जगह चाहिए। ये बात सुनते ही संत जी का विचार बदल गए कि कितनी मांग लूँ, 1 बीघा मांगूँ, नहीं 2 बीघा मांग लेती हूँ, नहीं 4 बीघा मांग लेती हूँ, क्या करूँ अब 6 बीघा मांग लेती हूँ। तो राजा जी के समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा संत जी आप पलटिए और यहाँ से चलना शुरू करिए। मतलब जो दरबार था उससे निकल के जितनी भी जगह खाली पड़ी है, आप जितनी तेज़ दौड़ लेंगे या चल लेंगे और जितनी स्पीड से चल लेंगे, उसके बाद लौट कर शाम होने तक मेरे पास आ जाइएगा, उतनी जगह आपकी हो जाएगी। अब संत जी ने क्या किया कि वहाँ से चलना स्टार्ट किया। खाली जगह में चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे थे। अब दोपहर हो गई, धूप निकल आई काफ़ी। तो महाराज जी ने कहा, अपने जो दरबारी थे उनसे कहा कि जाओ महाराज जी को पानी वानी पिला दो, हो सकता बेहोश हो जाए। तो उनके पास एक घोड़ा लेकर आया और पानी लेकर आया। उससे कहा महाराज जी पानी पी लीजिए। एक घुड़सवार पे आया। महाराज जी ने कहा नहीं अभी टाइम कम है। फिर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वो फिर आया। महाराज जी पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगी, आप बेहोश हो जाएंगे, आपको चक्कर आ जाएंगे। फिर भी महाराज जी ने कुछ सुना नहीं, भाई अभी टाइम नहीं है। फिर महाराज जी वहाँ पर एक झील थी, उसके आसपास घूमने लगे। उन्होंने कहा कि झील भी आनी चाहिए, बड़ा आश्रम हो जाएगा तो बड़ी प्रवचन बड़ी जगह में हो जाया करेंगे। ऐसा करते करते शाम होने पे जब आई तो महाराज जी को अब वापस भी आना है। अब महाराज जी दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी वापस आए और आए महाराज के दरबार में। आकर इस तरह से गिरे कि गिर के कभी नहीं उठे। तो इसी हिसाब से दोस्तों हमारा जीवन भी जीने के लिए है। हम पता नहीं कौन किन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, अभी हमें ये लेना है, अभी हमें वो लेना है, अभी हमें वहाँ जाना है, ये करना है। इस सब के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी, भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी शांति या सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपना जीवन थोड़ा जी लीजिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। अपने जीवन को सुगम बनाइए, इच्छाओं को कम कीजिए, संतुष्ट जीवन जिए। यही मेरी एक कामना है। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।